हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस क्लासेस। आई एम आस्था कश्यप। मैं आज सेकंड लेक्चर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। तो आज हम किसकी बात करेंगे? राज्यसभा की बात करेंगे, जिसमें संसद के 3 पार्ट हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है, राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में आता है, और जो भारत की संसद है वो कौन सा आर्टिकल में आती है? 79 आर्टिकल में। तो लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, और राष्ट्रपति हैं देश के पहले नागरिक हैं, देश की महामहिम भी यही हैं। राष्ट्रपति देश की सबसे ज़्यादा, जो राष्ट्रपति हैं जो हमारे, इनको सबसे ज़्यादा इनके पास पावर है, और देश के मुख्य भी यही हैं। ओके, तो आज हम बात किसकी करेंगे? राज्यसभा की। राज्यसभा का जो गठन हुआ कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को किया गया, और तब इसकी बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को हुई, और ये संसद के उच्च सदन में आता है, आपको पता है, और लोकसभा निम्न सदन में आता है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया। अब इनकी योग्यता बताते हैं, अर्हताएँ। ये भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये भारत के नागरिक होने चाहिए, और इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और ये लाभ के पद पर ना हो, और पागल व दिवालिया ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग है, संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्यों हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते ही राज्यसभा का गठन किया गया हुआ या फिर। तो जुलाई 2018 में राज्यसभा सांसद का सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण कर सकते हैं। राज्यसभा का गठन ही पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ। इसको हम आज डिफाइन करेंगे। तो किसी भी संघीय शासन में जो संघीय विधायक का ऊपरी भाग है, यानी कि ऊपरी भाग है, संवैधानिक बाध्यताओं के चलते राज्य के हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। किसको? राज्यसभा को। इस सिद्धांत के चलते राज्यसभा का गठन हुआ। ठीक है, इसी कारण राज्यसभा के सदनों की समानता के रूप में देखा जाता है, जिसका गठन ही संसद के द्वितीय सदन के रूप में हुआ। कौन से रूप में? द्वितीय सदन के रूप में हुआ। ठीक है, तो ये राज्य का जो गठन है, ये जो पुनरीक्षण सदन का रूप हुआ, जो पुनरीक्षण जो बोला गया है यहाँ पे, ये क्या है? जो लोकसभा द्वारा पास किए गए, ठीक है, पास किए गए प्रस्तावों का पुनरीक्षण करें। यह मंत्री परिषद में विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इसमें मनोनीत होते हैं। कितने? राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और उसमें कितने मनोनीत करते हैं? लोकसभा में 2 करते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 14। ठीक है, 14 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो आपातकाल लगने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं, राज्यसभा द्वारा भी पास होने चाहिए। किसके? राज्यसभा के द्वारा भी पास होने चाहिए। जुलाई 2018 से राज्यसभा सांसद
राज्यसभा सांसद सदन में 22 भारतीय भाषाओं का भाषण कर सकती है, क्योंकि ऊपरी सदन में जो सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या करने की सुविधा है, वहाँ पर जो है 22 जो भारतीय भाषाएं हैं उनको एक साथ व्याख्या करने की सुविधा वहाँ पर है। ठीक है, तो जो हम इसके राज्यसभा के प्रकार के बारे में बात करते हैं, तो ये अपर हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट ऑफ हाउस है, यानी कि उच्च सदन है। उसकी टर्म लिमिट्स कितनी है? 6 ईयर। सभापति राष्ट्रपति जो है सभापति वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 में। उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण। सदन के जो नेता हैं थावर चंद गहलोत कौन से पार्टी से हैं? भाजपा। विपक्ष के नेता जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस से। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, सीटों के बारे में। तो इसकी सीटें जो हैं राज्यसभा में 250 हैं, लगभग 250 हैं। और जो इलेक्टेड की गई हैं 238 हैं। कितनी है? 238। और जो नॉमिनेट की गई है वो कितनी है? 12 की गई है। तो हमारे इसमें कितनी है? राज्यसभा में 12 है, लोकसभा में 2 है। टोटल कितनी हो गई? 14। तो संसद में 14 मनोनीत की जाती हैं, नॉमिनेट की जाती है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख जो है आर्टिकल 80 में किया गया है, आपको बताया था। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या जो है राज्यसभा की 250 है, निर्धारित की गई है। ठीक है, इनमें से 238 सदस्य राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 80 ब्लॉक 1 से लिया गया है। राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। और लोकसभा में कितनी है? 25। ठीक है, और इसमें कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा जो है एक स्थायी है सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्षों का होता है। कितने? 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आर्टिकल 83 ब्लॉक 1 से, आर्टिकल 83 ब्लॉक 1 से लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 89 ब्लॉक 1 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, सभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। आर्टिकल 89 ब्लॉक 2 से लिया गया है ये। आर्टिकल 19 में उपसभापति के पद रिक्त होने पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। ठीक है, यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता तो वह पद रिक्त कर देगा। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता तो पद रिक्त कर देगा। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्काल समय सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें 14 दिन पूर्व हमें बताना पड़ेगा, तब हम ये क्रिया कर सकते हैं, पारित करके हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प
विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होना होगा, आर्टिकल 92 के अनुसार। पीछे नहीं हटेगा वो, ठीक है। राज्यसभा की विशेषताएं। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 कितने 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को बहुमत द्वारा राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। आर्टिकल कौन से 249 के अनुसार। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रति एक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, अगर राज्यसभा कहे तो तब। तो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते ही रहते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। जो अखिल भारतीय सेवा है वो मात्र किसको है, राज्यसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा तथा आर्टिकल 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। आर्टिकल 312 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता, यदि विधेयक वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाता है, ठीक है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करेगी। राज्यसभा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति जो है वर्ष में कम से कम 2 बार, कितनी बार 2 बार राज्यसभा अधिवेशन बुलाता है। इस अधिवेशन में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, वॉच माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू एवरीवन।